श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज का जो टॉपिक है सुनकर हैरान हो जाओगे। कोई भी गंदी शक्ति हमारे लिए हितकारी कैसे बन सकती है? अगर मान लीजिए कोई नकारात्मकता आपके शरीर पर थी तो वो आपके लिए हितकारी कैसे हो सकती है? सुनकर जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन एक अटपटा लगा है, इस क्वेश्चन में एक रहस्य छुपा हुआ है। अगर उस रहस्य को, अगर आप उसकी गहराई को समझ लोगे, उसके महत्वता को समझ लोगे, तब आपको यह भी पता लग जाएगा कि गंदी शक्ति भी हमारे लिए हितकारी हो सकती है। कैसे हो सकती है? आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो के एंड तक बने रहना, कोई पार्ट मिस मत करना। अगर कोई पार्ट मिस हो जाता है तो क्या पता हम उसे समझने में वंचित हो जाए। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर आपका हित है तो उस सामने वाला का भी ये वीडियो हित करेगी। तो जब कभी भी हम भगवान की पूजा करते हैं, नॉर्मल रूप से हम नहीं करते हैं, कभी भी हमारा कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। शुरुआती समय जब कोई व्यक्ति महान भी बनता है, उसके पीछे उसकी कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है, किसी भी व्यक्ति की। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शुरू में दुखी ना हो और बाद में उसने सुख का अनुभव ना किया हो। जब मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, तब वो हनुमान जी को समझने के लिए सोचता है कि मुझे, मेरे परिवार में ये तकलीफ है, ये दिक्कत है, ये समस्या है और मुझे हनुमान जी से जुड़ना चाहिए। अगर मैं हनुमान जी से जुड़ जाऊंगा तो जाकर मुझे इस समस्या का निदान प्राप्त हो सकता है। शुरुआती समय में वो उस संकट के कारण दादा वीर बजरंगी से जुड़ता है और उसे काटने का, उसे कटवाने का पूर्ण अभ्यास करता है, पूर्ण प्रयास करता है कि कैसे न कैसे ये कट जाए। लेकिन इसी कार्य में जब उसकी ज्ञान की चेतना जागृत होने लग जाती है, जब उसे यह पता लगने लगता है कि आत्मा ही परमात्मा का सूक्ष्म रूप है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी मेरे घर में आई है या कोई नकारात्मकता भी मेरे साथ लगी है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कोई उद्देश्य जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी है। हम भी कोई, हमारे पीछे भी हम कभी किसी और कार्य करते थे और अचानक ही किसी और कार्य में हमें हमें डाल दिया। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ अगर आपके हाथ से रचना होता है, आपके हाथ से लिखा होता है या भक्ति को प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। और जब कारण बनता है ना, तब जब एंड में हमें वो गेम समझ में आ जाती है। ये एक किस्म का सस्पेंस पिक्चर की तरह होता है। जिस व्यक्ति को अभी उसको पता नहीं है, अभी वो दुखी है, अभी वो किसी औजार से आने या कहीं भी जाता है, वो कहता है बस इस नकारात्मकता से कैसे कैसे पीछा छूट जाए। अब उस नकारात्मकता को कटाने के लिए घर में वो मंत्रों की माला करता है। उस नकारात्मकता को कटाने के लिए वो अपने जो मलिन कर्म है उन्हें सुधारने का पूर्ण प्रयास करता है। घर के अंदर प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, दारू, इन चीजों से बचना वो प्रारंभ कर देता है। घर के अंदर प्रेज करना शुरू कर देता है। लेकिन किसको कटाने के लिए? उन नकारात्मकताओं को। अगर उसको नॉर्मल रूप में, अगर आप कोई व्यक्ति को ये चीज कहते हो कि आप ये चीज छोड़ दो, तो वो कभी भी इन चीजों का त्याग नहीं करते हैं। कोई कोई बिरला होता है जिनको, जो इन चीजों का त्याग करते हैं जुनून से। लेकिन जब आप किसी को कहते हो तो वो कभी भी नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, जब प्याज बन रही है, तड़का लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, तो अच्छा पदार्थ प्राप्त हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? लेकिन जब उसके परिवार पर यही बातें, जब उसके परिवार पर आती है, तब उसे ये एहसास होता है कि वाकई में मुझे इस चीज को छोड़ना चाहिए। अगर मैं इस चीज को नहीं छोड़ूंगा तो ये मेरे परिवार को खराब करेगी, इससे मेरे प्रेस टूटेंगे, इससे मेरे घर में दिक्कत होगी। तो वो नकारात्मकता जो आपके घर में थी, उसका प्रभाव ये है कि उसने आपको सकारात्मकता के नजदीक लाने का प्रयास किया है, ना कि आपको दूर ले जाने का प्रयास किया है। ये सोचने का ये एक डिफरेंट तरीका है सोचने का। अगर आप सोचो कि अब वो नकारात्मकता कैसे, अगर वो नकारात्मकता नहीं होती तो आप भगवान को भी समझने का प्रयास ना करते, आप हनुमान जी को भी समझने का प्रयास ना करते, उनके मंत्रों का जाप करने का भी प्रयास ना करते, घर में हनुमान चालीसा पढ़ना भी अनिवार्य ना समझते। तो अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ लगी है और उसके बाद हमें शुरुआत में हम कभी नकारात्मकता से लड़ने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कई लोगों को नकारात्मकता का बारे में पता होता है, भाई ये चीजें होती हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे, तब भी वो व्यक्ति जो है हनुमान चालीसा पढ़ता है। अगर नकारात्मकता है ही नहीं और सिर्फ सकारात्मकता है, तो सकारात्मकता का कोई वजूद नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप दुख और सुख जब दोनों साथ हैं, तो उसी प्रकार से नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों का वजूद है। तो नकारात्मकता से बचने के लिए हम सकारात्मकता की पुकार करते हैं। लेकिन अगर नकारात्मकता ना होती तो सकारात्मकता को हम कभी धारण ही ना करते। तो इसीलिए जब कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे घर पर, हमारे परिवार पर होती है, तो हम उससे बचने के लिए सकारात्मकता, हमारे हनुमान जी की शरण में जाने का प्रयास करते हैं। तो वो नकारात्मकता हमारे लिए मारी कैसी हुई? क्योंकि उसके होते हुए तो हमने मंत्रों के जाप करे हैं, उसके होते हुए चाहे उससे उसकी शुद्धि हो,
लेकिन हमारे घर की रक्षा के लिए हम एक अथक प्रयास करते हैं कि हमारा घर सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, कोई गंदी चीज हमारे घर में प्रवेश न कर सके। अब मान लीजिए अगर आपको किसी ने कहा कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है और शुरुआती समय में आप तंत्र हो, अब आपको रात को नींद नहीं आएगी, अब आपको लगेगा कि वाकई में तंत्र हुआ है, तो अब मुझे इसे खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब प्रयास क्या करना चाहिए, अब आप खोजोगे यूट्यूब पर, कहीं पर, किसी के पास, कहीं से जिक्र करोगे कि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर ये चीज है, और उसको खत्म करने का पूर्ण प्रयास खोजते हो। फिर आप अपने घर में पूजा करते हो, माला का जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, सारा कुछ करते हो। तो एक नकारात्मकता की जो नकारात्मकता के कारण ही आप सकारात्मकता का आह्वान करना सीखे हो। तो किसी ना किसी चीज की वैल्यू है, तो वो चीज हमारे लिए गंदी नहीं है। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अगर भिन्न होने वाला होता है या कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। अगर आज आप कभी भी देख लेना, अगर कोई हनुमान जी का भक्त बना है तो उसका शुरुआती दौर कैसा था और बाद में उसने अपने जीवन में किस प्रकार से प्रभाव को उत्पन्न किया और किस प्रकार से उस प्रभावशाली कार्य को करने के बाद उसके जीवन में बदलाव आया। और यही चीज एक रहस्य से छुपी हुई होती है। कठिनाई किसने नहीं देखी, कठिनाई हर व्यक्ति देखता है, पहले कठिनाइयों से ही निकलता है, उसके बाद ही वो भगवान की बात को समझता है। पहले आपके घर में भूत प्रेत होते हैं, नेगेटिविटी होती है, आप उससे बचने का प्रयास करते हो, सकारात्मकता का आह्वान करते हो, और तभी करते हो जब आपके घर में वो चीज पहले है, तो जाकर आप उस ये कार्य करते हो। लेकिन कई लोग उन चीजों से बचने के लिए भी इस कार्य को करते हैं। तो नकारात्मकता जब हमारे लिए महान है क्योंकि वो हमें सकारात्मकता की ओर खींचती है, सकारात्मकता की ओर का रास्ता दिखाती है, तो वो चीज हमारे लिए बुरी नहीं है। अगर बुराई ना हो तो अच्छाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर बुराई ना हो तो अच्छाई की वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो कोई गंदी शक्ति जब हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर आती है, उसकी वैल्यू वही है जब वो हमें अच्छा रास्ता और मार्गदर्शन, उसी के कारण हम ये कार्य कर पाए हैं। तो ये वीडियो हितकारी है उन लोगों के लिए जो हर आत्मा, और पहली में हर वीडियो में मैं ये बात बताता भी हूं, आत्मा परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप है। कहीं आप सोच के देखो कि आप वो सोचो कि वो बेकार है। दुख और सुख, जैसे दुख हमारे साथ चलता है, इसी प्रकार से नकारात्मकता भी हमारे साथ चलती है। लेकिन उसे समझने की जरूरत है कि हाँ, उसे सदमार्ग पर अगर आप लेकर जाओगे तो कोई भी आत्मा परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप है और वो बदल सकती है, सकारात्मकता धारण कर सकती है, परमात्मा की राह पर जा सकती है। उसी ने तो हमें रास्ता दिखाया है। हमारे घर में मान लीजिए आपके घर में किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर अगर कोई सवारी आ जाती है या कोई नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर आपको महसूस होती है, तो आप उसका उतारा करते हो, कार्यवाही करते हो, सब कुछ करते हो, और घर में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर, फिर जल का छींटा करते हो, सारे कार्य करते कि नहीं करते। लेकिन किसके कारण, नकारात्मकता थी। तो अगर नकारात्मकता ना होती तब आप ऐसा कोई भी कार्य चाहकर भी ना करते, क्योंकि एक की वैल्यू नहीं होती, जब दोनों चीजें हैं तभी वैल्यू है। तो अगर जिस भी व्यक्ति को ये वीडियो अच्छी लगी है और लोगों के लिए हितकारी है, तो आप इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली ऐसी ही और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।